फिर वही विश्वामित्र जी वही स्वरूप ब्राह्मण का वेश धारण कर गए और फिर काशी नगरी में घूमने लगे। अरे भाई किसी का लाल पुष्प लेने गया है, उसको सर्प ने डस लिया है। किसका लाल गया है कि उसको सर्प ने डस लिया है। तारा रानी के कानों में जब बात ये पड़ी तो तारा रानी के बेटा आया नहीं है पुष्प लेकर। तारा रानी बगीचे में जाती, देखा पुत्र बेहोश पड़ा हुआ है, लेके आती है तारा रानी, रोती विलाप करती। और वे दुखियारी दुख की मारी, और ये दुख प्रभु ने तो वही राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहते हैं। कर का टका लेने के लिए वहां जो कोई भी आता है दफन क्रिया के लिए तो कर का टका लेते हैं, क्योंकि महाराजा कालू गांव का आदिल था। और जब उसे दफनाने के लिए वहां रानी तारा पहुंची हैं तो महाराज आ गए। अब कर का टका वहां कहां था? रानी के पास। बहुत विनती करती है रानी
महाराज मैं आपको टका कहां से, मेरे पास क्या है? महाराज कहने लगे यहां यदि कर का टका नहीं दिया तो यहां मेरा धर्म जा रहा है। तब रानी, अब वो जो साड़ी थी महारानी की उसमें, क्योंकि राजा रानी के जो वस्त्र थे तो वो साड़ी में उसमें कहीं सोने के तार जैसे उसमें से टुकड़ा फाड़ कर और कर का टका जो है उस साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रानी ने दिया और वहां को दफना दिया, जमीन में लौटा। कुछ समय निकला है लेकिन 1-2 दिन जैसे गए, लेकिन माता इतनी व्याकुल के पुत्र की याद कर करके रो रो के रहा नहीं जाता। रात को नींद नहीं आती, दिन में भोजन अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरे दिन इतनी व्याकुल हुई कि शमशान वही पहुंच गई। माता निकाल कर पुत्र की लाश को गले से लगा कर रो रही है। विश्वामित्र जी आ गए, वहां भी कसर नहीं छोड़ी और राजा डोम को काल को कह दिया करे तुम्हारे शमशान में देखो कोई चंडाल आई है और वहां मुर्दा निकाल के खा रही है और वह हत्यारी है। कालू डोम राजा डोम ने आदेश दिया राजा हरिश्चंद्र को, देखो शमशान में कौन है ये जाहिन। और महाराज जब आते हैं शमशान में तो सीधे तलवार जैसे करते हैं, अरे तुम चंडाल यहाँ करके आई है? तुम तारा रानी कहती महाराज मैं आपकी पत्नी हूं तारा। लेकिन रात में महाराज उनको पहचान भी नहीं रहे कि तारा है और वो तलवार निकाल के जैसे ही मारने को लगे श्री हरि पर विराजमान हुए और हाथ पकड़ लिया राजा हरिश्चंद्र का कि बस राजा बस। और वो हमारे पूर्वज पुस्तक में महाराज दशरथ जी ने ये इतिहास पढ़ा कि यही तो विश्वामित्र जी हैं, इसलिए कहने लगे सर्वस देव आज सह रोसा। ये ऐसा कथा तो सह रोसा, आज विरोध बोलो कर, लेकिन राम को मत मारो मुझसे, जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। ठीक उसी समय पर वशिष्ठ जी ने उनके मोह और अज्ञानता मतलब अपने विवेक के माध्यम से इतिहास कह के और महाराज दशरथ जी का अज्ञान समाप्त किया। तो महाराज दशरथ जी पुत्र को सौंपने को तैयार हो गए। महाराज कहने लगे कि सब शुद्ध कहां निश्चर व्याकुल है, कहां निश्चर अति घोर कटोरा और कहां सुंदर सुंदर परम किशोरा। हे नाथ राक्षस कितने भयंकर बलवान हैं और ये राजकुमार इनकी अवस्था क्या है, ये उनका सामना कैसे कर पाएंगे। महाराज दशरथ जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन में प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि व्याकुलता दशरथ जी की है, लेकिन जो भाव है इसलिए भगवान के प्रति। और विश्वामित्र जी जब महाराज दशरथ जी ने चारों पुत्रों को लाकर विश्वामित्र जी के चरण कमलों में डाल दिया तो विश्वामित्र जी भी भगवान की तरफ राम जी की तरफ तो देखते ही रह गए, खो गए, क्योंकि पहली बार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं। तो उस प्रकार समझाकर पुत्रों को जब सौंप दिया कि आज से हे नाथ इनके पिता मैं नहीं, आज से आप ही इनके पिता हैं और पिता जैसे पुत्र की रखवाली करता है, इस प्रकार इनका ध्यान रखना है नाथ। माता से विदा ले जाते हैं राम जी, लक्ष्मण जी विदा लेकर
और जब आए दशरथ जी ने सौंप दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने देर नहीं की, अर्थात प्रसंग तो इतना है कि इसी प्रसंग पर 9 दिन निकल जाए। तो बाबा तुलसी जी ने ये रामचरितमानस की जो रचना की है, ये हर एक प्रत्येक चौपाई मंत्र है और प्रत्येक चौपाई के एक शब्द में अनेक कथा लिखी हुई है। एक एक शब्द में हम 100 करोड़ जन्म भी ले लें तब तक ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। कल जैसे इसी प्रकार महाराज दशरथ जी ने नहीं भगवान के अवतरित पर धन गाय का सर्वस्व दान दीन सब काऊ और जेई पावा राखा नहीं ताऊ। अरे भाई जिसको प्राप्त हुआ उसने भी नहीं रखा, तो वो सर्वस्व भगवान ही तो है उनके। सर्वस्व दान जो दिया, तो जैसे गिद्धराज जटायु जी को भगवान राम जैसे वचन में बदले में दे दिया, तो भगवान महाराज दशरथ जी के सर्वस्व है। लेकिन जटायु जी ने वो वापस कल एक ही चौपाई में है वो कथा। आज ये कथा एक शब्द में है, अनेक कथाएं इसमें हैं। और जैसे ही सौंप दिया तुरंत विदा मांगकर चले। तो चले जात मुनि, चले जात मुनि और बिन दिखाई सुनिता लक्ष्मण जी को लेकर जल्दी चले। और जैसे ही गए हैं, वन के रास्ते से जा रहे हैं, बातें करते जा रहे थे और उन्हें दूर से ही राक्षसी एक ताड़का दिखाई दी कि देखो राम वो आ रही है, यानी हमला करने के लिए, ताड़का खाने के लिए आ रही है। और विश्वामित्र जी भयभीत हो गए। भगवान राम ने बहुत ही शीघ्र धनुष बाण उतारा और एक ही बाण में और ताड़का के प्राण हर लिए।
और जब वो राम राम करने लगी तो उसको दुखी यानी प्राण त्यागते समय भगवान ने उसको जान दीन निज पद दीना यानी उसको दीन यानी अत्यंत दुखी समझकर, क्योंकि प्राणों को त्याग तो कर रहा है और प्राणों को त्याग करते समय यदि भगवान का नाम मुंह पर आ जाए तो भगवान फिर विलंब नहीं करते और अपना धाम प्रदान उस राक्षसी का कल्याण कर दिया, उसको मोक्ष प्रदान करा दिया। अर्थात फिर उस तारका राक्षसी जो इतनी भयभीत सबको डराने वाली खाने वाली राक्षसी को भी फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे सहज ऐसे प्रभु और ऐसे प्रभु को छोड़कर भी हम किसी दूसरे को इनके शरण में जाने से हर प्रकार से कल्याण होता है। और भगवान की इस प्रसन्न कथा बार बार कही है कि भगवान की ये कथा जो श्रवण करते हैं कहते हैं उन्हें फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात मोक्ष हो जाता है। और इस रास्ते पर जो आते हैं तो इस मृत्यु लोक में भी स्वर्ग के समान जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसका इतना फल है। तो जैसे ही तारका का उद्धार कर दिया, विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर लेके आए और फिर अपने जो जिस भाव से लेने गए थे, जब तारका का उद्धार किया उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था, इतनी भयंकर राक्षसी। और प्रभु ने जब उसका उद्धार किया समझ गए विश्वामित्र जी ब्रह्म ही है, इनके सिवा ये कोई काम कर नहीं सकता। कि तब ऋषि निज नातई चीनी अपने स्वामी को पहचान गए। और विद्या निधि कहूं विद्या दीदी, अरे वो विद्या के तो सागर हैं, समुद्र हैं। और विद्या निधि के लिए विश्वामित्र जी ने फिर विद्या प्रदान की है, यानी लोकाचार के लिए। अरे उनको क्या, जिनकी सहज जाकी सहज श्वास श्रुतचारी ये प्रभु पढ़े कि कौतुक भारी। अरे वो प्रभु क्या विद्या लेंगे, इनकी सहज श्वास में चारों वेद रहते हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने फिर भी उनको विद्या दी। और वो विद्या कौन सी कि जाते लागिन क्षुधा पिपासा, वो विद्या दी विश्वामित्र जी ने। कितना भी समय हो जाए लेकिन इनको न भूख लगे और न प्यास सतावे, वो विद्या प्रदान की विश्वामित्र जी ने। और फिर आयुध सर्व समर्पिके विश्वामित्र जी के पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी सब लाकर दे दिए, क्योंकि उनके पास तो अस्त्र शस्त्रों का तो खजाना था वो सब। और विद्या चलाने की भी विद्या प्रभु को दी। तो आयुध सर्व समर्पिके और प्रभु निव्याश्रम आय कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित दान। और फिर प्रभु को फिर विश्वामित्र जी के आश्रम पर कहा, वहां वन में वही शिष्यों को आदेश दिया, कंद मूल फल लाए और प्रभु को भोजन कराया, शयन किया। और जैसे ही सुबह हुआ नित्य क्रिया करके सबसे पहले भगवान राम जी आदेश कहने लगे विश्वामित्र ऋषि से कि प्रातः काल मुनि और सन रघुरा